दिखाई दे रहा है नहीं? जी सर। Disease and company will not able to take the risks, take the guaranteed risks which come after 2 years, after 3 years, after 4 years. Suppose you have a long-term policy of 3 years, then this is not the matter. You can take over the cost of the disease from the company. When somebody is hospitalized, either including disease, or 1 day or 2 day or 5 days, or spend 10 lakhs rupees, 2 lakhs rupees, that does not matter. If you have a long-term policy, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको इंटरनली इतना स्ट्रेंथ देना चाहता हूं, आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बेचने के लिए तैयार हो। मेरा मतलब है आप हेल्थ इंश्योरेंस कंसेप्ट को समझो। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जैसे वन टाइम पॉलिसी हो जाता है, काफी हो जाता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में अभी शुरू हुआ 3 साल का पॉलिसी, 2 साल का पॉलिसी। जब प्राइवेट कंपनी केयर इंश्योरेंस, निभा भोपा, वो कंपनी जब चलाया, वो स्टार्ट किया, वो 3 इयर्स का स्टार्ट किया, उसके बाद स्टार हेल्थ स्टार्ट। Before 3 years or before 4 years, Star Health have given us a mail that kindly give the product. I have sent 3 products. उसमें 2 प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म के लिए था। तो somebody is affected in hospitalized हो गया, उसके बाद जो काम शुरू होता है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी का काम शुरू। ओके, तो हमारा काम ही जाकर इसको बोलना है। मे बी ये बिजनेसमैन, मे बी जॉब होल्डर, वो बिजनेसमैन हो सकता है, जॉब होल्डर भी हो सकता है। तो एडमिशन के बाद हर कोई, एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट, काश मेरा पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी था। जिसके 1 लाख खर्चा हो गया वो भी सोच रहा है। टुडे आई हैव इन माय फ्रंट ऑफ माय ऑफिस, I have a talk with a gentleman, age near about 26, 27. He have a policy with care insurance and premium was 8,000 something. And last year he made an accident and care insurance gave him near about 17 lakhs. 17 lakhs by the change of 8 to 9,000 rupees. Just first year policy. And he have multiple injuries. And वो पॉलिसी में इतना बेनिफिट मिला। मैं हर क्लास में वो चीज को बोलता हूँ, कस्टमर कौन है? ने कस्टमर को कुछ मालूम नहीं, हम इसको जाकर मालूम करना पड़ेगा। कस्टमर डज नॉट नो एनीथिंग, वी हैव टू अवॉइड टू द कस्टमर। हम जो भी बोलेगा ना, कस्टमर वो बात करेगा। एंड इन ऑल दीज केसेस फाइनेंशियल लॉस विल अराइज। इट मे बी शॉर्ट टर्म, मे बी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म पॉलिसी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी में भी कस्टमर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बट लॉन्ग टर्म पॉलिसी में 2 to 3 इयर्स तक उसको पता नहीं चलता, उसका डिजीज का रिकवर हो जाता। 2-3 इयर्स पता नहीं चलता उसको। तो देखिए, हमको वी हैव टू नो अबाउट व्हाई लॉन्ग टर्म पॉलिसी इज नेसेसरी। हमको जब पता चल जाएगा, हम जाकर कस्टमर को बोल सकते हैं चीज। हमको जब तक पता नहीं, हम एक साल का पॉलिसी लेकर आए। एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी को आप राइडर के तरह बेच सकता है। इसको सर हम इसके ऊपर एक राइडर दे देगा तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कस्टमर बोलेगा सर राइडर क्या है? तो राइडर है, आप एट ए टाइम कुछ 5 साल के लिए पेमेंट करेगा तो हो जाएगा। मतलब 5 साल नहीं होगा, 2 साल 3 साल करेगा, ठीक है, 3 साल में हो जाएगा। हम इसको राइडर के तरह 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फाइनेंशियली लॉस तो आएगा जब वो कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा, उसका फाइनेंशियल लॉस 100% आएगा। दूसरा चीज क्या होगा, जब फाइनेंशियली लॉस आएगा, उसका इनकम ऊपर डायरेक्ट इसको इंपैक्ट, इनकम ऊपर इसको प्रभाव पड़ेगा। जो इनकम कर रहे हैं ना, उसके ऊपर इसका आएगा, इनकम नहीं कर पाएगा। तो उसी टाइम पर इनकम भी नहीं है, इधर प्रीमियम देना है हेल्थ इंश्योरेंस को, वो डेंजरस हो जाएगा उसके। तो इन ऑल द केसेस फाइनेंशियल लॉस विल अराइज, इट मे बी लॉन्ग टर्म और मे बी शॉर्ट टर्म, एंड फॉर 3 इयर्स, फॉर 2 इयर्स इसका कोई प्रॉब्लम नहीं।
Chronic disease. Suppose he have to treatment with heart disease, cancer. There is many disease. Those require every year treatment. Just like cancer need every year treatment. Stroke need every year treatment. Heart disease need every year treatment. Diabetic is need every year. हर साल ट्रीटमेंट जरूरी है उसका. एवरी ईयर ट्रीटमेंट. और मेरा कोई भी फैमिली 2A 2C 2A 1C कोई भी क्लेम होता है, इमीडिएटली मैं वो जो क्लेमार्ड पर्सन को फैमिली से अलग कर देता, दूसरा मेंबर को दूसरा पॉलिसी दे देता है. वो जो मेंबर है ना उसके लिए वही पॉलिसी को कंटिन्यू करता है. दो पॉलिसी होती है, क्योंकि क्रोनिक डिजीज का हर साल एवरी ईयर उसके ऊपर आएगा, क्लेम आएगा, हर साल क्लेम आएगा. एंड उसमें क्या होगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी में आपको वो चीज 3 साल के लिए बंडिंग रह जाए. अदर बेनिफिट्स जो बोलता है टैक्स बेनिफिट्स, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम. हर पॉलिसी में मिल जाएगा टैक्स बेनिफिट्स. बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी में रिन्यूअल टेंशन आपके पास नहीं, कोई रिन्यूअल का टेंशन नहीं है. जाकर रिन्यू करो राइट टाइम में, रिन्यू करो राइट टाइम में, रिन्यू ना करो, रिन्यूअल टेंशन नहीं है उसमें. नो, प्रीमियम जब ठीक होगा, विजय जो बोल रहा था प्रीमियम जब बढ़ेगा, प्रीमियम जब, क्यों प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि हर साल आज फॉर मेडिकल इन्फ्लेक्शन 18% 21% चल रहा है, प्रीमियम बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा. तो प्रीमियम जो ठीक होगा उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. एंड मोर बेनिफिट, सपोज लॉन्ग टर्म आप करेगा, पीडी 2 साल में हो जाएगा, 2.5 में हो जाएगा, पीडी का थोड़ा बैक है. तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी में आपका मेडिकल बेनिफिट्स रहेगा, ऑल्सो फाइनेंशियल बेनिफिट्स, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा लॉन्ग टर्म पॉलिसी. एंड आपको कस्टमर को वो चीज बोलना है, हेल्थ में इन्वेस्ट करना, आपका काम है हेल्थ में इन्वेस्ट करो. वो पॉलिसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. वो पॉलिसी में आप थोड़ा इन्वेस्ट, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, हेल्थ में हर साल आपको इन्वेस्ट करना, 50,000 हर साल हेल्थ में इन्वेस्ट करना. जब आप हर साल 50,000 इन्वेस्ट करेगा हेल्थ इंश्योरेंस में, आफ्टर 10 ईयर आपका इन्वेस्टमेंट है कितना, 5 लाख, लेकिन आपको 50 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा. 5 लाख के एग्नेस्ट में वी हैव टू गिव 50 लाख ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस. वो चीज को इन्वेस्टमेंट की तरह आपको बेचना है. अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली डाई बाय सम रीजन, सपोज कोई फैमिली का कोई भी जो अर्निंग करता है, प्रपोजर जो होता है, he is died by accident, died by stroke, died by heart attack, उसी फैमिली का इनकम भी चला जाता, वो पॉलिसी रिन्यू नहीं कर पाए. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसी. आपको कस्टमर को बोलना है, सर समथिंग विल हैपन टू यू, आपका फैमिली का 3 साल के लिए आप प्रीमियम देकर आए, वो अपना स्टेज पर आने के लिए 2 साल 3 साल लगेगा. Suppose he's died with the first year after 8 months by some accident, by some stroke, और उसी फैमिली में रिन्यूअल भी नहीं कर सकता हो, इतना फाइनेंशियल लॉस है. तो कोई प्रपोजल का जब डेथ हो जाता है ना, फाइनेंशियल लॉस आता है. टेक टाइम टू कम बैक विद द फाइनेंशियल लेवल. जो हेल्थ इंश्योरेंस का कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है, हाउ फार, कितने जल्दी हम हमारा फाइनेंशियल लेवल पर आ सकते. सपोज somebody's income is 1 lakh per month and he is admitted in hospital for 10 days, फाइनेंशियली लॉस हो गया उसका. Suppose he is admitted in hospital in 10 days and he willing to pay unlimited of money, then he will discharge within 2 days, he will discharge within 3 days. Suppose उसके पास पैसा नहीं है, 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहेगा. तो कंसेप्ट क्या है हेल्थ इंश्योरेंस का, जितने जल्दी हम अच्छा होकर अपना फाइनेंशियल लेवल पर आ सकते. आई विल बैक टू माई फाइनेंशियल लेवल, आई विल बैक टू माई इनकम, मेरा बिजनेस है, मेरा जॉब है, आई विल बैक टू माई इनकम as earliest as possible. This is the concept of health insurance. I will back within 2 days, within 3 days, within 4 days. And may not renew health policy if the proposer is died. He will may not renew his health policy because the family member is not aware about the health policy. इसको मालूम नहीं है फैमिली हेल्थ पॉलिसी क्या है, मालूम नहीं. प्रपोजर को तो मालूम नहीं है, उसका जो बेटा है, जो बेटी है, जो वाइफ है,
इसको क्या मालूम हेल्थ पॉलिसीज क्या है। मेरा एक एजेंट आज मुझे बात कर रहा था कि सर 5 साल का पॉलिसी है, 5 साल में वो कोई डिस्काउंट नहीं मुझे पूछा था। उसका बेटी को 26 हो गया, आज उसका बेटी पूछ रहा है डिस्काउंट कितना देना, क्योंकि उसको मालूम नहीं है, वो हेल्थ इंश्योरेंस चलाएगा नहीं। देखिए हमारा ऊपर रिस्क है, वी आर थिंकिंग अबाउट आवर फैमिली, समथिंग विल हैपन, व्हाट टू डू, हमारा पास पैसा नहीं, चलो हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे। लेकिन फैमिली में LIC की प्रेफर करते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस को प्रेफर नहीं करते ज्यादा फैमिली। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी में वो सिक्योर हो जाता है 3 साल के। फॉर ए 3 years पॉलिसी, एनीथिंग हैपन इन फर्स्ट ईयर, आपके पास और 2 years है। एनीथिंग हैपन टू 1.5 years, 10 साल है आपके पास, इसको करना है 10 साल में, इसको कवर करना है। और 1.5 साल के अंदर आपको पता चलेगा हेल्थ इंश्योरेंस चीज क्या है। यू हैव मोर टाइम फॉर रिकवर। जब लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगा, जैसा सपोज मुझे कालकाटा जाना है, मेरा कार नहीं कर, मैं टैंकी फुल करेगा। मैं जब कालकाटा जाएगा, मैं जब दिल्ली जाएगा कार लेकर, मैं टैंकी को फुल करेगा। लेकिन टाउन के अंदर में घूमेगा तो 10 लीटर पेट्रोल डालेगा। हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी हुई है, हमको ज्यादा दूर तक हम हमारा जो डिजीज को हम रिकवर करना। एंड काफी लोग आफ्टर 60 के बाद लॉन्ग टर्म पॉलिसी देना जरूरी है, क्योंकि 60 के बाद चांसेस ऑफ रिकवरी इज वेरी लो। सपोज कोई सन उसका पेरेंट का इंश्योरेंस कर रहे हैं, वो US में है, HNI कस्टमर है, आपको जाकर उसका पेरेंट का लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना है। वो USA में 2 साल 3 साल के बाद आता है घर को, एंड वो सन को मिलना है, इसको बोलना है सर 3 साल के लिए कर दीजिए। हर साल तो नहीं आता है कोई सन, तो यू जस्ट टॉक विद द HNI कस्टमर फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी शुरू होगा लॉन्ग टर्म से नहीं, पॉलिसी शुरू होगा जैसे आप शुरू करते हैं, जैसे स्टार्टअप देता है इसी बात करेगा उसके साथ। और जब फाइनल पॉइंट आएगा, इसको बताना है सर उसमें 10% डिस्काउंट हो सकता है। आप 3 साल का पॉलिसी देगा तो 10% डिस्काउंट हो जाएगा। ज्यादा कैलकुलेट नहीं करने का। सपोज कोई प्रीमियम है 45,920, वो 42,920 होगा तो प्रीमियम कस्टमर देगा। जो देने वाली कस्टमर है 45 से 42 भी देगा, 45 से 49 भी देगा। तो आपको फंडामेंटल इसको बताना है। सर आप बैंक में रखेगा तो आपको 6% मिलेगा, आप हमारा पास रखो, हम आपको 10% देगा। 10% आपको डिस्काउंट देगा, फर्स्ट ईयर में नहीं रहेगा, सेकंड थर्ड ईयर में डिस्काउंट मिल जाएगा। वो काफी लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन हम इसको बोल नहीं पा रहे। लोग देने के लिए तैयार है, हम इसको बोल नहीं पा रहे। दीपा मैम बताइए क्या बोल रहे हैं। मैम बताइए, दीपा मैम बताइए। सर मैं आपको बताइए बताइए, बात करो। सुन रही थी सर क्या बता रहे हैं। एनी मैं डाउट एनी डाउट एनी डाउट यू कैन आस्क। तो जो भी जाकर HNI कस्टमर को मिलता है 60 के बाद, आफ्टर 60, हमारे जो सीनियर सिटीजन प्लान में क्या है, सीनियर सिटीजन जो शुरू हुआ था रिटायरमेंट के बाद, हम कस्टमर को बोलना है आफ्टर रिटायरमेंट आपको 20 लाख हेल्थ के लिए, आपको 20 लाख सेविंग करना। रिटायरमेंट में जो फंड आएगा आफ्टर रिटायरमेंट, वाइफ एंड हस्बैंड के लिए आपको 10 लाख सेव करना, 20 लाख सेव करना। आप हेल्थ इंश्योरेंस मत बेचो इसको। कस्टमर को जाकर उसे रिटायरमेंट जब आ गया ना, जितना आपको मिलता है 10 लाख, आप आपका दोनों के लिए हेल्थ के लिए आप सेविंग कर लो इधर भी। और जिधर भी 10 लाख आप सेविंग करते हैं ना, सपोज 7% इंटरेस्ट मिलेगा, 70,000 मिलेगा, 70,000 में एक सीनियर सिटीजन प्लान ले जाइए। 10 लाख का, 25 लाख का, 15 लाख का सीनियर सिटीजन ले जाइए। तो जो सीनियर सिटीजन प्लान में, उसमें भी कैपिंग रहेगा, 70-30 कुछ ना कुछ कैपिंग रहेगा। तो वो जो फिक्स डिपॉजिट आप किया 10 लाख, उसका जो इंटरेस्ट में पॉलिसी को चला,
तो उसी टाइम पर आपको लॉन्ग टर्म देना है। सर आप ऐसा करो, इसको 3 साल के लिए फिक्स कर दीजिए, 10 लाख को 3 साल के लिए इधर दे दीजिए, हो जाएगा काम। तो हेल्थ इंश्योरेंस को भी इन्वेस्टमेंट की तरह बेचना है, आफ्टर 60 इन्वेस्टमेंट की तरह बेचना है। कस्टमर के साथ बात करना है सर, 10 साल के अंदर आपको आप मुझे दे रहा है 50,000, 10 साल के अंदर आप 5 लाख देगा, लेकिन 10 साल के अंदर मैं आपको काफी देगा इन्वेस्टमेंट करो। तो सन जो पेरेंट का पॉलिसी कर रहे हैं, आज सन है, आज सोच रहा है मैं पेरेंट का 1 ईयर पॉलिसी दे देगा, लेकिन 1 साल के बाद वही उसका सन सोचेगा नहीं, 1 साल के लिए वो मना करेगा, कोई जरूर नहीं है। तो वो जो सोच रहा है ना, उसी टाइम पर इसको एनलार्ज कर, उसी टाइम पर इसको डेवलप कर दे दीजिए। पेरेंट के लिए, पेरेंट कितना आप एजुकेशन में, नर्सरी में जितना खर्चा कर रहे हैं पेरेंट, आप इतना ही प्रीमियम दे दीजिए, हो जाएगा। काफी सन बोलते हैं मैं पिताजी को पूछ के बताया, मैं इसको बोलती है जब वो नर्सरी में एडमिशन आपको किया था, आपको पूछा था क्या कौन सा स्कूल में जाएगा? बिल्कुल नहीं पूछा। आप क्यों पूछ रहे हैं इसको? नर्सरी का एक्सपेंडिचर आज का दिन में 2 लाख है। आज का दिन में हमारा बेटा बेटी का नर्सरी का एक्सपेंडिचर 1 लाख, एडमिशन 50,000, मंथली एक्सपेंडिचर 5,000। सर नर्सरी का जो एक्सपेंडिचर है ना, पिताजी का प्रीमियम उतना ही दे दीजिए सर, ज्यादा नहीं। एंड उसी को माइंड में आप हिट करो। हम वो चीज बोलता नहीं कभी किसी को। और उसमें काफी बड़ा मार्केट, 60 के बाद सबसे बड़ा मार्केट। और उसमें क्या होता है, ओनली 10% पेरेंट्स आर डूइंग इंश्योरेंस एंड मोर देन 50% सन्स आर डूइंग इंश्योरेंस। उसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी में 2 पॉलिसी में हम क्लब को जा सकते, 3 पॉलिसी में हम क्लब करा सकते। लॉन्ग टर्म पॉलिसी में टॉक विथ एचएनआई, एचएनआई कस्टमर को आप जो बताएगा ना, एचएनआई कभी 60 के बाद नहीं होगा, एचएनआई का एज होगा 30, 40 के अंदर रहेगा। उसको बताइए सर पिताजी के लिए, आपका जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ के लिए 5 लाख दे दीजिए 3 साल के लिए। हमको ढूंढना है, वी आर डूइंग बिजनेस, हम बिजनेस करें, वी आर डूइंग बिजनेस। लेकिन हम जो मिल रहा है जो लोग के साथ जाकर, दे आर नॉट बिजनेसमैन, दे आर फकोड़ा है, दे आर भिखारी जी। हम जो बिजनेस करेगा ना, बिजनेसमैन के साथ डील करो ना, बड़ा आदमी के साथ डील करो, जिसका इनकम मोर देन 5 लाख है वही लॉन्ग टर्म करेगा, जिसका इनकम मोर देन 2 लाख है वही लॉन्ग टर्म करेगा, जिसका इनकम मोर देन 3 लाख है वो लॉन्ग टर्म करेगा, जिसका इनकम 50,000 वो लॉन्ग टर्म नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए आपको कस्टमर को ढूंढना है जो 5 लाख दे सकता है, 2 लाख दे सकता है, 3 लाख दे सकता है। लेकिन हम जाकर जो जब होल्डर को ढूंढता है ना, वो नहीं देगा, बात मत करो इसको। लॉन्ग टर्म का कस्टमर एचएनआई है, लॉन्ग टर्म का कस्टमर हाई वैल्यू कस्टमर के साथ जाकर बताएगा, वो ब्लांक चेक आपको ले जाएगी 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए। एंड आईआरडी इज प्लानिंग फॉर 5 years लॉन्ग टर्म पॉलिसी। आज का दिन में आईआरडी प्लानिंग कर रहे हैं 5 साल का लॉन्ग टर्म निकाल देगा, 1 साल के अंदर वो निकाल। तो उसी टाइम हम 2 साल का बेचेगा। आज से आप प्लानिंग करो, लॉन्ग टर्म ही सेल करें, गिव ए सिक्योर फ्यूचर। लॉन्ग टर्म सेल करना मीन्स हम इसको एक सिक्योर फ्यूचर का सिक्योरिटी दे रहा। लॉन्ग टर्म के लिए एवरीथिंग इज आपका कंप्लीट। और 3 साल के लॉन्ग टर्म पॉलिसी में एक ही पॉलिसी आप सेल करेगा, एक 4 व्हीलर आप खरीदेगा, एक ही पॉलिसी में 4 व्हीलर मिल जाएगा। एक ही लॉन्ग टर्म पॉलिसी 5 लाख का सेल करेगा, आज का दिन में हमारा कंपनी 2 लाख दे रहा है। लेकिन हम ढूंढता नहीं, वो कस्टमर को ढूंढता नहीं, कस्टमर देने के लिए तैयार है। आज का दिन में नोटबंदी होगा तो हर बैंक में कस्टमर जाकर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख डिपॉजिट करे, तो किधर था वो कस्टमर? हमारा एजेंट को मिलता नहीं वो कस्टमर। और देखिए जो एजेंट जाकर लॉन्ग टर्म सेल करता है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का, उसी कस्टमर के पास दूसरा एजेंट को भेजो, वो 30,000, 30,000 लेकर आएगा। एजेंट को मालूम नहीं वो चीज। आपको जब जाना है ना, आप अपने बारे में मत सोचो, कस्टमर के बारे में सोचो। हम अपने बारे में सोचता है। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऐसा है,
2 पॉलिसी में आप 4 व्हीलर खरीद सकता है, एक ही पॉलिसी में 4 व्हीलर खरीद 40% कमीशन, वी आर गिविंग 40% कमीशन फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसी, 40 एक्स्ट्रा भी 2% है। कस्टमर देने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार नहीं, वही हमारा प्रॉब्लम। कस्टमर इज विलिंग टू पे। देखिए कितना रश होता है शाम को, दारू का दुकान पर कितना रश होता है, शाम को मेडिसिन दुकान पर कितना रश। लोग दारू पीता है और मेडिसिन भी लेकर जाता है, लेकिन हम पॉलिश नहीं बेच पा रहे, बिकॉज हमारा अंदर इतना आग नहीं है। पॉलिश को हम कैसे बेचें? हम जाकर इसी 5 लाख 5 लाख 5 लाख घोष सकते। तो उसके ऊपर आपको काम करना है, बात करो, कोई भी बात करो। अरविंद, विजय जी, सुशील, यस सर, यस सर। नया लैपटॉप में आज काम कर रहे थे इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, सॉरी फॉर दैट। बताइए बताइए बताइए। हमको लॉन्ग टर्म के लिए हमको आग डालना, इंडियन सिटीजन को मिलना है बोले आप, वो बात से मैं बहुत बहुत खुश हो गया। लॉन्ग टर्म के लिए हमको आग डालना है, जिधर जाएगा तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख लेकर आएगा। We are authorized to meet Indian citizens. Exactly, we are authorized person. We are not authorized for selling Maruti car. We are not authorized for selling medicines. We are not authorized for building, create buildings. We are authorized for giving health insurance to all the citizens of India. All the citizens. We have that authority. हम जाकर किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी भेज सकता है। We have that license. तो जब तक हम हमारा लाइसेंस को खातिर नहीं करेगा, लोग क्या हमको खातिर करेगा? तो लॉन्ग टर्म बेचने के लिए आग जरूरी है, आग। तो आपके अंदर आग होना जरूरी है। दिस इज द फाइनल मंथ, 2-3 पॉलिश आप बेचो क्लब को क्रैक। एजेंट का माइंडसेट बहुत पुराना है, वो सोचता है सर लॉन्ग टर्म बेचेगा तो कमिंग ईयर वो रिन्यूअल नहीं देगा। कितना घटिया सोच लेकर वो घूम रहा है, मुझे पता नहीं। चलो कमिंग ईयर क्या होगा पता है आपको? आगे जाने के लिए पीछे को छोड़ना है। जब तक आप बैक को पीछे को नहीं छोड़ेगा, आप आगे नहीं जाएगा। हम पीछे, हमारा 1 मिनट सर, हम पीछे के जो पास्ट के लाइफ, बैक लाइफ ऊपर हमारा इतना कॉन्फिडेंस है, हम आगे नहीं जा सकते। पीछे का जो पास्ट का लाइफ के ऊपर हमारा ज्यादा कॉन्फिडेंस है, हम इधर बैठ जाते। ओके यशवंत बताइए यशवंत, यशदीप बताइए, बात करो यशदीप। अरे वीडियो अभी आ रहा है? हाँ बताइए, अभी आ रहा है। सबको पता है कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में अभी फिलहाल बाय नाउ पे लेटर का कंसेप्ट जो है वो काफी धड़ल्ले से चल रहा है। तो इसमें क्या है कि बाय नाउ मतलब पॉलिसी आप अभी खरीद लीजिए और उसका जो पेमेंट है वो बाद में किश्तों में, ईएमआईज में आप पे कर सकते हो। राइट। सो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इज नॉट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली रिच क्लास पीपल नाउ। अभी आजकल क्या हो रहा है कि 2 तरीके के सेगमेंट हम लोग फोकस करते हैं। कि जैसे सपोज कोई बंदा है, इवन आपके घर के आजू बाजू भी अगर मैं पकड़ूं तो लगभग 60% आबादी ऐसी है जो आपको हर महीने का 1,500 से लेकर तो 4,000 तक का ईएमआई आराम से दे सकती है। 1,500 से लेकर तो 4,000 तक का ईएमआई देने वाले आपके आजू बाजू में कम से कम 60% लोग हैं। तो अगर मैं 1,500 रुपया एक महीने का अगर मैं कंसिडर करूं तो पूरे साल का होता है 18,000। 6,000 रुपए का डाउन पेमेंट अगर मैं पकड़ू तो 25,000 रुपए का एक पॉलिसी विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट्स मेरा हो जाता है। ये हो गया मेरा पहला सेगमेंट, जिसमें मैं 25,000 रुपए के अगर 4 कस्टमर भी मैं पूरे महीने में ले आता हूं तो भी मुझे कंपनी 1 लाख रुपए के बिजनेस के ऊपर 25% कमीशन देती है। ये चलो ये सेगमेंट छोड़ दो क्योंकि वो आज अपना टॉपिक है नहीं। आज का टॉपिक जो हमारा एलटीपी का है। तो दूसरा एक इसमें बेनिफिट ये मिलता है कि सपोज कोई बंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल विजय सर है, मैं विजय कौशिक सर को पिछले 15 साल से जानता हूँ।
मैं वो मेरे काफी अच्छे दोस्त भी है, या वो मेरे कस्टमर रह चुके हैं, या उनके शॉप में मैं जाता था कुछ परचेस करने के लिए। तो विजय सर के पास में मैं गया, उनको मैंने बताया विजय सर देखो ऐसा सा बढ़िया प्रोडक्ट है, ऐश्वर्य नाम का प्रोडक्ट है हमारा। तो विजय सर ने बोला देख यशोदीप, अभी फिलहाल तो बहुत तंगी चल रही है, ठीक है, मेरे पास में 22-23 हजार रुपए, 25 हजार रुपए, तेरे को उसमें कुछ भी ना फिट करते बैठता है तो तू कर यार, मैं ले लूंगा पॉलिसी तेरे से, लेकिन मेरे पास में 25 ही हजार रुपए। तो ऐसे टाइम पे अगर नॉर्मल वाला यशोदीप रहा होता, तो विजय कौशिक सर के पास में जाके 25 हजार रुपए का प्रीमियम लेके आया होता, और उसने 1 साल का पॉलिसी लॉग इन कर दिया होता। लेकिन बाय नाउ पे लेटर का कंसेप्ट होने की वजह से नए वाले यशोदीप ने क्या किया कि उनके पास में जाके 25 हजार रुपए का प्रीमियम ले लिया, और बाद में जब वो बंदा मीटिंग से उठ रहा था, तो विजय सर को उसने बोला विजय जी देखिए हमारे रिलेशन तो इतने सालों से, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि मैं आपको डिस्काउंट नहीं करके दे रहा हूँ, क्योंकि आपने 1 ही साल का पॉलिसी लिया है। अगर आपने 3 साल का पॉलिसी लिया होता, लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर आपने लिया होता, तो मैं आपको सेकेंड ईयर प्रीमियम के ऊपर 10% और थर्ड ईयर प्रीमियम के ऊपर 10% मैंने आपको डिस्काउंट करके दिया होता। और ये एक ही डिस्काउंट नहीं है, मैंने आपका जो, अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो उसके लिए आपको नॉर्मली 36 महीना रुकना पड़ता है, लेकिन अगर मेरे पास में आपने 3 साल का पॉलिसी किया होता है एलटीपी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, तो मैंने उसमें भी आपको दिया होता, 6 महीना मैंने आपको कम करके दिया होता। लेकिन अभी हुआ क्या है सर, आप 3 साल का पॉलिसी है तो इसके वजह से मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। तो बाद में बोलेंगे विजय जी अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगले साल आएंगे तो फिर से 3 साल का तो करेंगे। फैक्ट क्या है, फिर मैंने फैक्ट जाते क्या जाते है, एक मिनट हम बताता हूँ आपको फैक्ट क्या है। फैक्ट क्या है, लोग के पास पैसा है, लेकिन कॉन्सेप्ट को सेल करना हमको नहीं आता। मैं जितना लॉन्ग टर्म पॉलिसी बेचा है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो कन्वर्ट हो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। एंड हमारा क्या होता है स्टार हेल्थ, वो जो पॉलिसी में एक ही पॉलिसी नहीं बेचा लाइफ में, मंथली इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट में बिल्कुल नहीं बेचा, मैं डाल दिया, सेल कर दिया, मेरा काम खत्म। कोई मुझे बोलता है कि मंथली ले लो, क्वार्टरली ले लो, मैं मना करता भाई वो मेरा काम नहीं। जो मंथली ले रहा है ना, क्या होता है, इसको प्रॉपरली कन्विंस मैंने नहीं किया क्यों जरूरी है तेरा हेल्थ इंश्योरेंस, कन्विंस नहीं कर रहा। और देखिए एवरी मंथ हमारा क्या होता है, वो पेबल नहीं होता है। क्या होता है, आप किसी को कन्वर्ट कर दिया, इतना लिस्ट आता है, इसका पेमेंट नहीं हुआ, इसका, एंड काफी प्रॉब्लम है। वो मंथली कर रहे ना मीन्स काफी प्रॉब्लम, रिन्यूअल का प्रॉब्लम, कंपनी ठीक से ठीक टाइम में इसको नहीं आता है, वो भी प्रॉब्लम चलेगा। इसे 2-4 कस्टमर को आप करेगा तो उसके बाद क्या होगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देखिए मेरा पास जो एजेंट है, अभी इधर भी एजेंट है, जब वो 10 लाख उसका टर्नओवर था, वो 10 लाख नया 20 लाख टर्नओवर में 20 लाख डाला, अभी उसका टर्नओवर 1 करोड़ है, वो 5 लाख भी नहीं डाल पाता, क्योंकि वो जो 1 करोड़ को कैसे मैनेज करेगा, वही मैनेज कर रहे हैं, कंपनी कुछ नहीं कर रही, वही इसको मैनेज करे, वो पागल है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म एलआईसी जैसे नहीं है इधर। इसे आप क्या करेगा, मंथली क्वार्टरली डाल देगा, आज डाल देगा, लेकिन आप क्लाउड को नहीं जाएगा, वो गारंटेड है। इनकम नहीं आएगा, वो भी गारंटेड है। एंड कस्टमर 1 मिनट में बोलने के बाद आप बोलेगा, ओके। तो कस्टमर क्या होगा, आप डालने के बाद आपका क्लब मेंबरशिप नहीं होगा, एंड कस्टमर राइट टाइम में, मेरा काफी कस्टमर राइट टाइम में डिडक्शन नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, इतना ही कस्टमर को मिलना है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख बेचना है, रैंडमली बेचना है। छोटा पॉलिस, छोटा माइंड, बिल्कुल छोटा माइंड करना चाहिए, जितना बड़ा हो सकता। देखिए हमारा ऐसे एजेंट है, ईयरली 1 करोड़ सेल करता, मोर देन करोड़ सेल करता ईयरली, जिसके पास कुछ भी नहीं, वो इसका काम है, वो रोज जाकर हाई वैल्यू कस्टमर को मिलता है। तो एजेंट जब तक जाकर हाई वैल्यू कस्टमर, आपको कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। सपोज वो 2 इंस्टॉलमेंट दिया, 2000, उसके बाद उसका डिजीज हो गया, उसके बाद वो मर जाएगा, वो कुछ नहीं मिलेगा। कंपनी का क्लेम आया 40,000, कंपनी रेस्ट इंस्टॉलमेंट को डिडक्ट किया,
सपोज 3 इयर्स का पॉलिसी साला 3 इयर्स का इंस्टॉलमेंट को डिडक्ट कर। उसके बाद क्या होगा, खर्चा हुआ 1.5 लाख, मिलेगा 0। तो वो जो टेक्निकल इश्यू है ऑफ द टाइम ऑफ क्लेम्स, टेक्निकल इश्यू है ऑफ टाइम ऑफ अंडरराइटिंग। अब देखिए इतना बड़ा लिस्ट आता है, वो जो प्रीमियम पेड नहीं हुआ। अभी मेरा इधर भी दो एजेंट है, तो कल भी हम बात कर रहे हैं, कस्टमर को पता नहीं, कंपनी इसको गाइड नहीं कर रहा है, डिडक्शन नहीं हो रहा है, वो हॉस्पिटल है। तो आपको बेचना है तो लॉन्ग टर्म एट ए टाइम 2 लाख 3 लाख 4 लाख पकड़ लो। देखिए हम क्यों काम कर रहे हैं, आराम से रहने के लिए काम कर रहे हैं, हमको नींद नहीं होगा रात। कस्टमर हॉस्पिटलाइजेशन में, इधर उसका पॉलिसी खत्म, ना हमको पता है, ना कंपनी को पता है, ना किसी को पता है। तो जस्ट टेल हाई वैल्यू पॉलिसी लोग देने के लिए तैयार है, आप बेचो इसको। प्रीमियम 2 लाख 3 लाख 5 लाख देने के लिए तैयार। जितना मैंने लॉन्ग टर्म जब आश्योर आया था 2.73 एक लॉन्ग टर्म बेचा था, वो कस्टमर 5 लाख देने के लिए भी तैयार। वो कस्टमर भी ऐसा है। रायपुर में मेरा एक एजेंट, इसको मैंने ट्रेन किया था, वो 5 लाख समथिंग वो बेचा था, 5 लाख समथिंग, एक ही प्रीमियम। हमको इससे तो बेचना है। अब 4 पॉलिसी बेचेगा, 10 पॉलिसी बेचेगा, 2-2 हजार में क्या करेगा साला, साइकिल रिपेयर नहीं करता। एक ही पॉलिसी, अब जो साइकिल बेचता है ना, वो साइकिल बेचता है, उसका सन भी बेचता है, उसका सन ही बेचता है, उसका सन ही बेचता है। और जो एरोप्लेन बेचता है वो किधर चला जाता है, चंद्र को चला जाता है। तो हमको साइकिल बेचना नहीं, हमको एरोप्लेन बेचना। हमको हाई वैल्यू कस्टमर को पकड़ना है, 5 लाख 4 लाख 3 लाख प्रीमियम को डालना है। एंड और एक बार आप देखो, जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख प्रीमियम दे रहा है, क्लेम का जो भी डिस्प्यूट होगा कुछ नहीं बोलेगा आपको। जो 10,000 देगा क्लेम का डिस्प्यूट होगा तो आपको पागल करेगा। जो 5 जिसका बैंक में 10 लाख है, उसका बैंक में कुछ प्रॉब्लम नहीं, जिसका बैंक में 2,000 है, बैंक में काफी प्रॉब्लम है उसका, वो इधर उधर चला, पूरा बैंक खा गया। जिसका बैंक में 10 लाख है उसका कुछ प्रॉब्लम। जो हाई वैल्यू कस्टमर है हमारे पास, जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख देता है, उसका क्लेम किधर हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको कुछ भी पता नहीं, इसका पास पैसा है। हम इसी कस्टमर को ढूंढना है, जिसके पास मर्सिडीज है, जिसके पास टोयोटा है, जो गाड़ी मोर देन 30 लाख का गाड़ी चढ़ता है, उसको पकड़ना है। वही लॉन्ग टर्म आपको पे करेगा, एक एक दिन में काम खत्म करेगा। लेकिन एजेंट का माइंड में जो है ना, इसको मैं हटाना चाहता हूँ। सेकेंड ईयर मुझे रिन्यूअल नहीं मिलेगा, इसको आप इतने साल काम करने के लिए क्यों तैयार है? 1 साल काम करो, काम खत्म करो भाई। 1 साल में 5 करोड़ सेल करो, बंद करो, तो उसके बाद जो होगा होगा। आप सोच रहे हर साल छोटा मोटा काम करेगा, इससे मरेगा। 1 साल में काम खत्म करो, लॉन्ग टर्म बेचो, 5 लाख 2 लाख समय में 100 पॉलिसी बेचो, 2 करोड़। उसके बाद तो वाइफ को लेकर जाइए घूमने के लिए, उसके बाद काम कर। 2 करोड़ प्रीमियम क्या होगा? 80 लाख इनकम। 80 लाख एक साल में हो सकता है, लेकिन 80 लाख हम क्या करता है 40 ईयर्स में कमाता है। साला लाइफ गया इधर, हम गया उधर। अरे लोग से बात करके पैसा कमाना है, वो चीज हमको नहीं हो रहा। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस पर हाई वैल्यू कस्टमर, हमारा मतलब है मिनिमम 3-4 लाख नहीं आएगा तो ऐसे छोटा पॉलिसी में 1 लाख चला। तो आज पवित्र है जाकर, वो लॉन्ग टर्म नहीं है, 1 ईयर का पॉलिसी 1 लाख लेकर चला हो रहा है। उससे पहले भी मैं जब जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में जितना भी दिन काम किया, मेरा 100 पॉलिसी इज एक्सप्रेस पॉलिसी, ईयरली प्रीमियम। मैं इसमें बात नहीं करता हूँ मंथली 2,000 1,000 खुचरा काम करने के लिए, मैं बिल्कुल नहीं। मैं पैदा नहीं हुआ इसलिए। 2-3 साल काम करो, खत्म करो। हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट का 5 साल काम है, जो 5 साल से ज्यादा काम करता है वो एजेंट ही नहीं है। 5 साल काम करेगा, उसके बाद मंथली इसको 3-4 लाख मिलेगा, आराम करेगा। सुरेश बताइए बताइए सुरेश।
बस एक छोटा सा चीज बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग अभी बताइए। बेसिकली फोकस क्या कर रहे हैं, एश्योर पॉलिसी में। एश्योर पॉलिसी में लॉन्ग टर्म पॉलिसी सेल करते हैं, चलो ठीक है, पीईडी 2.5 साल में कवर होता है, बट इसका एक सेकंड पार्ट भी है। हमारे पास एक और सुपर पावर है जिसका नाम है कॉम्प्रहेंसिव। राइट, कॉम्प्रहेंसिव सेल करिए, 3 साल का सेल करिए, बाय बैक लीजिए, 1 साल के बाद पीडी कवर। जबरदस्त, वो जबरदस्त। ठीक है, लेकिन साथ लेकिन में इसको एक्स्ट्रा आप प्रोटेक्ट फिक्स राइटर करना ऐड है। कर दीजिए। सपोज आपको एश्योर के लिए आप ट्राई किया, सुरेश एश्योर के लिए ट्राई किया, और इसको बोला कि सर 2.5 हो जाए, इसको उसी टाइम पर बोलना है सर 1 साल के लिए भी हो सकता है और थोड़ा लोडिंग लगे, और इसको कॉम्प्रिहेंसिव दे दीजिए। बट कस्टमर को ऐसा नहीं बोलना है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, वो एश्योर है, वो ऑप्टिमा है। प्रोडक्ट के नाम बिल्कुल मत कस्टमर को बताओ। मैं तो कस्टमर को क्या बोलता हूँ, सर पीडी हमारा पीडी कवरेज 1 साल के बाद मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा, 3 साल के बाद मिलेगा, 4 साल 4 साल के बाद मिलेगा तो इतना है, 1 साल के बाद तो इतना। एजेंट मुझे पूछता है सर 2 साल के बाद कौन है, तेरा क्या मतलब है उसमें। मैं कस्टमर को बताता हूँ, कस्टमर तो नहीं बोला 2 साल के बाद, तुम क्यों बोल रहे हो। पर कस्टमर को ऑप्शन देना है, चल 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल हमारा पास है, 1 साल के बाद इतना आएगा, 4 साल के बाद, वो दो चीज को बोलते हैं और बीच में इसको फिटिंग करना। दिस इज द लॉन्ग टर्म पॉलिसी। जस्ट 1 मंथ आपके पास में लॉन्ग टर्म पॉलिसी मिनिमम 10 लाख प्रीमियम आप लेकर आए, अच्छा कस्टमर को बताइए 10 लाख लेकर आए, एंड ऑल द पर्सन आज का दिन में जो भी है वो क्लब क्रैक करता है। एक बार आपको लॉन्ग टर्म सेल करना आ गया तो आ गया। वंस योर माइंड इज एक्सपेंडेड यू विल नॉट नेवर कम टू द नैरो लेवल। एक्सपेंडेड हो गया मीन्स हो गया। मैं आपको बोल रहा हूं मैं 2.7 2.8 तो हो गया, 1 लाख 2 लाख कुछ भी नहीं है मेरे लिए। वंस सेंचुरी हो गया मीन्स उसके बाद में सेंचुरी के बाद में क्या होगा उसको सोचता है। विजय जी, अरविंद, यस सर, यस सर। उसको बताना है, पावर देना है, एजेंट के साथ काम करना है, हाई वैल्यू कस्टमर के साथ काम करना है, और 4-5 एजेंट को पकड़ लो, ऐसे नहीं कस्टमर को मिलो। जितना बड़ा बड़ा वो भोपाल में जो मर्सिडीज का शोरूम है, सुरेश भोपाल में मर्सिडीज का शोरूम है, विजय तेरा तो निशान है, निशान का जो शोरूम है, एक निशान का गाड़ी का कॉस्ट है 15 लाख 20 लाख। इसको रेफरेंस नहीं करो, इसको बात करो, काम खत्म करो। कितना आएगा प्रीमियम सर, 4 लाख के आसपास आएगा, 4 लाख सर, 4 लाख के आसपास आएगा, 3 साल के लिए दे देगा एट ए टाइम। सर आपको टाइम नहीं है, मुझे भी टाइम नहीं, बीच बीच में जाकर उसको खेल खेलना है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। उसमें आपको काफी फैसिलिटी मिलेगा, वंस आप 3 इयर्स का देगा तो आप हाई वैल्यू कस्टमर हो जाएगा। कॉर्पोरेट में आपका नाम नहीं लगता, हमारे जो मैगजीन आते हैं मैगजीन में आपका नाम लगता है। ऐसा ऐसा हो जाएगा, दे दीजिए, काम खत्म करो भाई। छोटा छोटा गेम को भूलो, छोटा गेम में कुछ भी नहीं है, चलो लाइव चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर। बताइए, और कोई बताइए विजय जी। सर नया चीज आपने शेयर किया है, और अभी तक तो जो हमने सीखा था वो आपसे, आज नया चीज कुछ और सीखने को मिला है। काल से सेल अभी करो, तो हम काल से ट्राई टू सेल एवरीडे वन लॉन्ग टर्म पॉलिसी। कॉन्सेप्ट सेल करना है, कॉन्सेप्ट सेल करना है सर। हाँ, हर दिन अरविंद, सुरेश, विजय और प्रसन्न जी, राव जी, ट्राई टू सेल एवरीडे वन लॉन्ग टर्म पॉलिसी। रात में फोकस करो किसके पास जाएगा, काम खत्म करो, सुशील। एक ही पॉलिसी में टारगेट पूरा है सर, एक ही पॉलिसी में। हाँ, आराम से हो जाएगा। दीपक, अरे बताइए बताइए दीपक। एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बताइए बताइए, आराम से। कल की बात है, मैं कस्टमर के पास था, तो मैं तो जोन सी के अंदर आता हूँ एश्योर के लिए। तो मैं 3 साल का प्रीमियम देने के लिए बैठा था कस्टमर के पास, तो मैंने गलती से ए जोन का दे दिया, तो वो था 1,07,000। राइट राइट राइट। तो मेरे को बाद में समझ में आया, यार मैंने गलत प्रीमियम बता दिया। अभी ए जोन का तो बता दिया, तो मैंने कस्टमर को बोला, यार मैं तुमको डिस्काउंट दे सकता हूँ। फिर मैंने जोन सी का प्रीमियम बताया, वो आया 88,000 कुछ। राइट राइट। तो ये नहीं बताया कि मेरे से गलती हो गई। मैं उसको बोला कि मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ, आप 1 लाख के बजाय
88,000 आज भर दो। हमारी स्कीम चल रही है जनवरी, फरवरी, मार्च। राइट। तो कस्टमर तुरंत रेडी हो गया और 87,000 का प्रीमियम मेरा डन। अरे ग्रेट 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 बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गलत से प्रीमियम दिखाने का तरीका हो। कस्टमर देने के लिए तैयार है। तैयार आपको है। सोचना, आप जब सोचता है कस्टमर नहीं देगा, आप माइंड में इधर उधर का बात घूम रहा है। आपको जी, सोचना है कस्टमर देने के लिए तैयार है। जी। ओके, थैंक यू ऑल, गुड नहीं, नाइट। कमिंग क्लास में हम बात करेंगे। ओके।